The new question is that a student will not be allowed to sit in the exam if his or her attendance is lesser than 75%. So what are inputs here? The first one is we have to take the number of the classes which already held, right? And number of classes attended by the candidate or by the student, and print percentage of the class attended by student accordingly, right? So यहाँ पर हम फर्स्ट लेते हैं इनपुट। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया, 80 ले लेता हूँ मैं, 80 फॉर सर ये अटेंडेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कैन बी एनीथिंग। तो वो उसकी अगर परसेंटेज 75 से लेसर होगी, ठीक है ना, तो उसको परमिशन नहीं होगी एग्जाम में बैठने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि स्टूडेंट कितने दिन टोटल आया, उसने कितनी क्लासेस ली, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हमने कितने डिलीवर किए, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी परसेंटेज आता है, ठीक है, अगर वो परसेंटेज हमारे पास 75% से लेस हुआ, तो स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, ठीक है। और 75 से ग्रेटर है, क्लियर है, तो अलाउड होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखते यस। हैं, सबसे पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं, और वो इंटीजर टाइप की होगी, तो हमने इंटीजर टाइप की अटेंडेंस यहाँ पर ले ली। इनपुट करा लेते हैं इंटीजर टाइप का नंबर, यहाँ लिख देते हैं प्लीज एंटर योर अटेंडेंस, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, लेक्चर हमें देना है, ठीक है। इनपुट करा लेते हैं वो भी, ठीक, इंटीजर टाइप का। राइट, ये हमने यहाँ पर सेकंड लाइन में सेकंड इनपुट कराया है कि कितने हमारे पास लेक्चर्स टोटल हुए हैं, ठीक है। रिजल्ट में अब हमें देखना है कि सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल रिजल्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, अटेंडेंस को डिवाइड करा दिया लेक्चर से, राइट, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, राइट। लॉजिक समझ में आया? अटेंडेंस, टोटल ऑफ अटेंडेंस बाय स्टूडेंट और डिवाइड बाय टोटल लेक्चर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, ठीक है, परसेंटेज को फाइंड करने का। इसके बाद हमने क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है, रिजल्ट देखना है, ठीक है। रिजल्ट हमें देखना है कि हमारी जो रिजल्ट है वो अगर लेस हुआ, ठीक है, जो परसेंटेज हुई वो लेस हुई, ठीक है, लेस हुई कितने से, 75। तो क्या करना है, स्टूडेंट percentage is
क्या करा लेना है हमें, सिंपल, और उसके बाद एक मैसेज और दे देते हैं, स्टूडेंट will be allowed to sit in, right? और अगर ये लेस हुई, सर ये तो लेस था ना, ये लेस था तो ये जो है ग्रेटर हुई 75 से, तो ठीक है। अलाउ ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, प्रिंट करा देंगे, सेम मैसेज कॉपी कर लेते हैं, परसेंटेज आ जाएगी स्टूडेंट, परसेंटेज इज, ठीक है, विल नॉट बी, ठीक। रिजल्ट की जगह हम दे देते हैं परसेंटेज, यहाँ पर भी परसेंटेज कर दिए, PER ये से फाइंड हो रहा है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि ये जो परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट से एक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये वर्क करता है हमारा या नहीं करता है। सपोज हमने दिया 25 लेक्चर और टोटल लेक्चर हमारे कितने हुए, 50 दे देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट परसेंटेज इज 50, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, राइट। और हमारा क्या रहता है, सपोज 25 नहीं 49 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ अटेंडेड लेक्चर हो गए और ये डिलीवर्ड लेक्चर हो गए 50। तो देखिए 75 से ऊपर आएगी, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, क्लियर। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक। परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकते हैं, सिंपल यस, परसेंटेज साइन कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप परसेंटेज साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मेरे पास 30 दे देते हैं, ठीक है, और 50 दे देते हैं, 50 मत दो क्योंकि 35 ही दे देते हैं, क्लियर। तो परसेंटेज आ जाएगी, ये परसेंटेज आ गई, क्लियर, और पता चल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यस सर, और अगर आप राउंड करना चाहो तो यस सर, राउंड भी कर सकते हो उसको, राउंड परसेंटेज टू 2, ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर भी ले अच्छा सकते अच्छा। हैं ये राउंड का सर वो सही है, नीचे वाला ये सर गलत हो गया थोड़ा सा, स्पेलिंग टी लग गया है, जी ठीक, देखते हैं, एरर दे देगा। ये हमने करा 39 और लेते हैं हम 40, ठीक है। तो देखिए क्लियर है, राउंड किया 97.5%, जी ओके, ठीक। तो ये राउंड हो गया, यहाँ पर आप राउंड हम्म करके भी दिखा सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम हम्म ले सकते हैं, और आप जो लेक्चर्स हैं वो भी यहाँ पर स्टैटिकली रख सकते हैं कि कितने जो काउंटिंग है उसकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन यही है लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से बोला गया है, modify the question number question 2 to allow a student to sit if he she has medical cause, ask user if he she has medical cause or not,
ठीक है, यस और नो एंड प्रिंट अकॉर्डिंगली, राइट। तो आपको क्या सर करना ये है, हम करके देखेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये कराने से पहले आपको एक कंडीशन और लगा देनी है, ठीक है, वो देखना आप किस तरीके से लगाए हैं। क्लियर है, कंडीशन आप Yes. कहीं तरीके से लगा सकते हैं इसको। कोशिश ये करें कि इफ एल इफ में लगा के देखें, वरना अलग से एक इफ भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। सबसे पहले Yes, कोशिश sir. ये करना है कि इफ एल इफ से बनाकर देखें, ठीक। मैं आगे डिस्कस करता हूँ। आई थिंक आप ये वाला भी क्वेश्चन कर ही लेंगी। मैं अपनी जो Next असाइनमेंट, one ना? जी नेक्स्ट वन मैं जी देख, जी जी। जैसे ये है write a program to check if a year is leap year or not, हाँ लीप ईयर सर कर लेंगे, लीप ईयर ठीक। तो कर लेंगे। यस सर। साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, if a year is divisible by 4 then it is a leap year। और सेंचुरी हाँ ईयर जो इसका है, हाँ ये एक इसके लिए भी लॉजिक आपको है। कंडीशन लगानी होगी, ठीक है। तो ये साथ साथ आप लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये इसी जो कंडीशन स्टार्ट करनी है, तो आपको सबसे पहले इन तीनों के, इन चारों, ठीक है, इन 4 इयर्स के लिए आपको लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप डिवाइड करा लेना, ठीक है, देख लेना। अब अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। ये भी कर सकते हैं, आस्क यूजर टू एंटर एज, ठीक है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड देन यूजिंग फॉलोइंग रूल्स प्रिंट देयर तो प्लेस ये ऑफ हम ट्राई सर्विस। करेंगे। इजी है, सिंपल। आपको क्या करना है, तीनों आपको, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एज जेंडर आपको लेना है, तो आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको सिंपल क्या करना होगा, देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एज और जेंडर और मैरिटल स्टेटस ये आपको एंटर कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एज, राइट। उसके बाद हमने ले लिया, एक काम ये करो, ले लो डेटा टाइप का एक वेरिएबल, ठीक है, उसमें सिंपल आप करा लो इनपुट, ठीक। और प्लीज एंटर एज, एज, ठीक है, एज, जेंडर, जेंडर, ठीक, मैरिटल स्टेटस, ठीक। इतना कराने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करा लिए यहीं पर, ठीक है, स्प्लिट करा लिया और इसको लूप के अंदर ले लीजिए, ठीक है। रेंज चला दिए 4 या 4 भी मत चलाइए, ठीक है, इनपुट रहने दीजिए, सिंपल इनपुट ले लीजिएगा, क्योंकि हम मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं डेटा, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। स्प्लिट करा रखा है हमने, तो एज हमने दे दी 25, क्लियर है। जेंडर में दे दिया, सॉरी, मेल, ठीक है, और दे दिया YS, ठीक है, क्लियर। ये हमें मिल चुका, ठीक, क्लियर। जेंडर में आप यहाँ यस। पर पास कर दीजिए, क्या पास करना है, मेल, फीमेल, अदर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैरिटल स्टेटस में आप दीजिए यस, YN, ठीक है, राइट।
हमने करा लिया और यहाँ पर जेंडर दे दिया, ये एज आ गया। क्लियर? अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सारे हमें मिले तो हैं सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू मिली है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल ले लिए एज। एज में आपने क्या करना है, डेटा और सबसे पहले 0। क्लियर है? फिर आपने लिया यहाँ पर जेंडर। ठीक, जेंडर क्या है आपके पास, डेटा। ठीक है, 1, क्योंकि ये इंडेक्सिंग करता है। क्लियर है ना? इंडेक्सिंग पे इसने फर्स्ट वैल्यू डाली होगी, सेकंड वैल्यू डाली होगी इसने 1 पे, तो इंडेक्सिंग के हिसाब से ये वैल्यू को लेता है। ठीक है, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस इस तरीके से डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ करने के बाद डेटा में हमने लिया। क्लियर है? अब देखिए, डेटा को ना करके हमें क्या करना है, एज लेना है। ठीक है, एज हमने प्रिंट करा दी, प्रिंट हो जाएगी एज। क्लियर है? सिर्फ एज हमने कराई तो 25। ठीक, और मेल, और क्या करना है, यस। ठीक है, यस, 25 आ गई। और इसका टाइप भी चेक कर लेना कि टाइप क्या होगा इसका। सर ये 0 1 2 इंडेक्सिंग डिफाइन कर दिया है इसका क्या? हाँ, इंडेक्सिंग डिफाइन कर दिया है, ये मैंने आपको बताया था ना शुरू में। 25 मेल एंड यस। ठीक है, तो देखिए इसका टाइप जो होगा स्ट्रिंग टाइप का मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ स्ट्रिंग टाइप की मिल रही है। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर लगा दो आप इंटीजर। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, इंटीजर कर लिया, क्योंकि हमने अलग अलग डेटा रिसीव कर लिया। और सिंपल क्या करा वहाँ पर, ये जो हमें लगाना था ये हमने लगा दिया। अब देखिए, हमें मैरिटल स्टेटस सेम चाहिए था, जेंडर भी हमें सेम चाहिए था, मींस सर स्ट्रिंग ये टाइप का। ब्रैकेट गलत लग गया है सॉरी, ब्रैकेट। यहाँ पर। हाँ। इसमें हमने क्या करना है, अब देखते हैं कि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कैसे मिलती है। ठीक है, तो देखिए क्लास इंटीजर टाइप का मिल रहा है, तो हमें ये बाकी दोनों स्ट्रिंग चाहिए, तो इस तरीके से आपको इंसर्ट कराना है। ठीक है, वैल्यू को इनपुट लेना है। दूसरी बात, आपको एक ख्याल और रखना है कि आपको ना अपर का लगाना है। क्लियर है ना? मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, तो आप एक कंडीशन लगाओगे, तो वहाँ पर आप मेल फीमेल को क्या करोगे, कंपेयर कराओगे। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पर एम करे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मैंने किस तरीके से यहाँ पर करा, मतलब मेल जो डाला है मैंने वो स्मॉल में डाला है, स्मॉल में, तो आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कंपेयर कराने से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैपिटलाइज। ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, नहीं नहीं कैपिटलाइज नहीं, कैपिटलाइज क्यों करेंगे, आपको सिंपल अपर केस कर दो। अपर के, सॉरी, हाँ। कैपिटलाइज में तो ये होगा ना कि आपको पूरी स्ट्रिंग देनी होगी। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल अपर केस में करेंगे। अब जितनी भी स्ट्रिंग डालेंगे वो आरों में, तो वो आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगी अपर केस में, सिंपल। ऐसे ही आपको मैरिटल स्टेटस के लिए करना होगा। तो देखिए अगर मैं वाई भी करता हूँ ना, तो मुझे वाई मिल जाएगा। अब देखते हैं जैसे कि ये जो मिल रहा है मुझे किस तरीके से मिलेगा, मैं बताऊँ इसके लिए या कर लेंगे आप? जैसे सिंपल क्या करना है हमें, सर बता दीजिए, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। ठीक है, देखिए ये प्रिंट मुझे कराना है, क्या मुझे जेंडर मुझे लेना है। ठीक है, तो जेंडर में हमने क्या करा, जेंडर डॉट अपर। ठीक है, इतना कर दिया हमने सिंपल। ठीक, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। क्लियर? ये तो आप पूरा वो करेंगे ना, वेरिएबल का नेम लिखेंगे और अपर। क्लियर? ये हमें मिल गया है यहाँ पर सिंपल। अब देखिए हम इनपुट कराते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 25। अब मेल और यस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिसीव क्या करा, एम और वाई, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट करा लिया ना यहाँ पर, सिंपल अपर फंक्शन लगा दिया।
चाहे वो लोअर करे, हमें अपर में ही जी। कन्वर्ट करना है। अब आपको कंडीशन देना है इफ जेंडर इज इक्वल एम, ठीक है, यानी कि मेल है, फीमेल की नहीं है, जो भी इसमें पूछा गया है। तो कंडीशन तो इजीली बना सकती हैं आप, ठीक है। तो इफ के अकॉर्डिंग कराना, ठीक है ना, क्लियर है। अपने अलग अलग इफ मत बनाना, ठीक है, इफ्स मत बनाना, इफ बनाना, क्लियर है ना। नेस्टेड इफ बना लेना अगर चाहें तो, बट नेस्टेड इफ में भी ये एलिफ में ही हमें कंप्लीट हो जाएगा ज़्यादा, जैसे हमने ये करा है ना। अब इसको चाहते, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, अपने सिंगल इफ भी लगा सकते थे, ठीक है, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वो क्या होता है कि 1 बाय 1 इफ ब्लॉक में एग्जीक्यूट होता था। यहाँ पर तो आपको सारा एक बार बस एक रहा गया, तो फिर वो अपना काम करता जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये काम इजीली हो रहा है, वहाँ पर आपका कोड जो इसका प्रोग्रामिंग का तरीका है यही है। अगर वो हम खाली इफ्स लगाते, ठीक है, सिंगल इफ लगाते, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये आती कि कोड की लाइंस जो थी वो बढ़ जाती, ठीक है। तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाएं इसी क्वेश्चन को कराने के लिए, और फिर उसमें ये देखें कि किस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कोड बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है कि आप अगर एक ही लाइन में क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डेटा रिसीव कर रहे हो और सिंपल आपको चेंज कर रहे हो। अब आपको हर बार लाइन लिखने की और कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने कर लिया है कि यहाँ पर आपने डेटा तो रिसीव कर लिया है, ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हो जैसे भी आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आपने कर लिया, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के बाद आगे ये सारे पहले कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये चीज़ उसी टाइम कन्वर्ट कर लो जिस टाइम आप कंपेयर कराओ। जेंडर डॉट अपर इज इक्वल इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो प्रिंट हो जाएगा सिंपल इफ कंडीशन देने के बाद, और ये सारी चीज़ें कंपेयर करा दो, ठीक है। तो जी। ये था मेरे पास लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 3 का। तो आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको होते हैं, ठीक, हम कल नेक्स्ट असाइनमेंट जी। को डिस्कस करेंगे, और कल आप क्वेरीज भी पूछ लेना, और प्लीज़ इसको जी। ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसा भी सॉल्व जितना भी होता है आप कम से कम एटलीस्ट ट्राई करिए, और इसको मशीन में ही रन कराइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मशीन में रन करा सकते हैं, अपने लॉजिक बिल्ड करिए, ठीक है, और उसमें हम और मशीन पर रन कराएंगे, ठीक है। पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्या नहीं होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना कोड या कितना लॉजिक मैंने सही बनाया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।